brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो चुनाव दलीय हो चाहे निर्दलीय हो। का नाम है बाबू नीतीश जी और दोसर पहाड़ का नाम है बाबू लालू। पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम एनडीए के गोद में ही गए। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और अभी से ही राजनीतिक दल के लोग कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और चुनावी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा के 4 बार के विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी इनके द्वारा शुरू कर दी गई है। इनसे बातचीत करेंगे हमारे से। किस तरह की तैयारी की जा रही है? चुनाव लड़ने की आपने घोषणा भी की है। चुनाव लड़ने की घोषणा बोगो सिंह ने किया। 2020 में हम चुनाव हारे। मतदाता का आदेश, कार्यकर्ता का आदेश, 4 वर्षों तक हमने रेस्ट किया। बेवजह फील्ड हमने घूमे, शादी में गए, श्राद्ध में गए, पूजा में गए, कोई आपदाएं आई उसमें गए, कोई घटना हुई उसमें गए। क्योंकि ये एक मानवीय संवेदना है, इंसानियत है, और हमारे शरीर में जब तक सांस रहेंगे मैं इस संवेदना और इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता। कार्यकर्ता का आह्वान हुआ है जो हर परिस्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ता मैन टू मैन, डोर टू डोर आम आवाम से मिलते हैं, प्रत्येक दिन मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया जो मतदाता बोगो को खोज रहे हैं। तो कार्यकर्ता का आदेश हुआ हर हाल में चुनाव लड़ना है। इसी आलोक में 29 दिसंबर को कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। उसी आलोक में 16 जनवरी को मिलन समारोह की प्रतिक्रिया पर एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मूल रूप से जो कार्यकर्ता थे उनकी बैठक हुई। उसमें कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठा के संकल्प लिया जो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो चुनाव दलीय हो चाहे निर्दलीय हो। क्या कोई दल से बातचीत हो रही है क्या? नो, कोई दल से बातचीत नहीं हो रही है। 2 पहाड़ हैं इस बिहार की धरती पर। एक पहाड़ का नाम है बाबू नीतीश जी और दूसर पहाड़ का नाम है बाबू लालू जी। यही 2 हैं। इन्हीं 2 के पालकी को बिहार के अन्य पार्टियां ढोने का कार्य कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति पार्टी हो। तो भैया हमारा स्पष्ट ऐलान है, जो हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जमे हुए हैं, प्रत्येक दिन हम भी सर्वे कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी सर्वे कर रहे हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर बैठ के फाइनल निर्णय लेंगे जो चुनाव के मैदान में किस रूप में जाना है। इस बीच में कार्यकर्ता ने यह भी कहा जो 30 जून तक आप एनडीए महागठबंधन का वेट करें। यदि उधर से कोई संभावनाएं बनती है, कोई बात बनती है, तो इस बीच में फिर कार्यकर्ता की बैठक बुला के उस पर चिंतन मनन करके घोषणा की जाए। आपको एनडीए से उम्मीद है? क्योंकि लोजपा 2020 में चुनाव जीती थी और वो विधायक राजकुमार सिंह अभी जदयू में है। उनका कहना है कि जदयू का सिटिंग सीट अब हो गया। तो आपको लगता है कि जदयू आपको टिकट? देखिए, किनका क्या कहना है उसको हम नहीं जानते हैं। हम एक बात जानते हैं, जो मटिहानी विधानसभा जदयू का सीट है। चूंकि बोगो सिंह नीतीश कुमार का फॉलोवर था और बोगो सिंह 2 बार जदयू के सिंबल पर मटिहानी से चुनाव जीता और बोगो सिंह 2 बार मटिहानी की धरती से निर्दलीय जीता। और निर्दलीय जीतने के बाद भी
हमको हराने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम एनडीए के गोद में ही गए और नीतीश जी के हाथ को मजबूत किया। तो ये तो जदयू का परंपरागत सीट है, नो डाउट। और ये यदि कोई समझते हैं ये सीट लोजपा जीता, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये लोजपा चुनाव नहीं जीता था। उस समय जो वातावरण का निर्माण हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आए, देश के गृह मंत्री जी बिहार आए, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार आए, उन्होंने लोजपा पर एक भी कमेंट नहीं किया, एक भी कमेंट नहीं किया। और चिराग जी कहते रहे कि हम मोदी जी का हनुमान हैं। यही एक मैसेज गया बिहार में, मटिहानी में, जो लोजपा भाजपा भाई भाई, जिसका मतदाताओं पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, जिस कारण यहां से लोजपा चुनाव जीती है। चिराग पासवान पिछले साल आए थे बेगूसराय, तो उन्होंने कहा था कि लोजपा उनका सिटिंग सीट है मटिहानी, वो भी दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जदयू का परंपरागत सीट है, क्या लोजपा की तरफ भी देख रहे हैं कि अगर चुनावी मैदान में उतरता है तो? नो 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 नो, हम तो कहा हमको किसी से कोई बात ही नहीं है। हम कि एनडीए अरे से यार, एनडीए से अगर कोई अरे ऑफर यार, आता है- तू भोगो सिंह से बात कर रहा है। तू किसी चरित्रहीन व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, तू गिरगिट से बात नहीं कर रहा है। भोगो सिंह के खून में गिरगिट का खून नहीं, भोगो सिंह के खून में अच्छे इंसान का खून है। और भोगो सिंह को समाज ने संस्कार दिया, माता पिता ने संस्कार दिया, ऊपर वाले ने संस्कार दिया और विद्यालय के गुरु ने संस्कार दिया। मैं गिरगिट नहीं, सांझ वहां, दोपहर वहां, रात वहां। हमको लगता है जब हमारे पूर्वज गिरगिट की उदाहरण देते थे, जब मनुष्य अपना चरित्र बदलता था, हमको लगता है जो गिरगिट से बेसी इस देश के राजनेता अब चरित्र बदलना शुरू किया है। जो सांझ क्या, भोर क्या, दोपहर क्या। हम हुलुक बुलुक वाला लोग नहीं है बाबू, इस बात को नोट कर लो। एक लाइन में कह दिया, महागठबंधन या एनडीए, यदि कहीं से हमें ऑफर मिलता है तो उनके दर पर भोगो सिंह कॉफी पीने जाएगा, चाय पीने जाएगा। उनके द्वारा यदि ये आदेश दी जाती है कि आपको मटिहानी को उम्मीदवार बनना है, तो पुनः कार्यकर्ता की बैठक बुला के चिंतन मनन करके विचार करके घोषणा की जाए। एनडीए महागठबंधन दोनों के लिए आप दरवाज़ा खोल कर रखें। कोई दल भी निर्धारित है कि एनडीए के कोई भी दल अगर आपको टिकट देता है या महागठबंधन में शामिल कोई भी दल टिकट देता है उनसे चुनाव अरे लड़ेंगे? भैया, तुम बुझबे नहीं कर रहा है। अभी बिहार में दुए को लोगे हैं, लालू बाबू, नीतीश बाबू। तेसर बाबू का कौन सीट मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को अता पता भी है? जो एनडीए में नीतीश जी चाहेंगे सो होगा, जो महागठबंधन में लालू जी चाहेंगे सो होगा। कोई केतबो छटपटा ले, यदि कोई छटपटा रहा है तो वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। 2020 में बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव हारे थे, तो लोकसभा चुनाव में आपने एनडीए उम्मीदवार का विरोध किया था। जदयू ने आपको अभी तक निष्कासित भी नहीं किया है, ना आपने जदयू को छोड़ा है, तो उम्मीद है कि जदयू आपको। अरे भैया, हम तो सब दिन कहा है जो पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है। एक भी वीडियो हमारा निकाल के दिखा दो जो कभी हमने कहा जो पार्टी मेरे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है मटिहानी विधानसभा जनता का मानवीय सेवा, जनता को इंसानियत के पथ पर ले जाने का प्रयास। भाई भाई में विवाद हो तो उनके पैर पर जनेऊ दे के मिलाने का प्रयास, यही बोगो का नाम है। इस बात को आप जानिए। हम कम वोट से जीते कि बेसी वोट से जोते, फेरा मत रहो। न हम भूत विधायक हैं, न वर्तमान विधायक हैं, न भविष्य विधायक हैं। हम मटिहानी विधानसभा बेगूसराय की आवाज हैं, बेटा हैं, भाई हैं, सेवक हैं। अब जहां तक रहा सवाल, तू बिरनी खोता मांग मत लगाओ और हमरा मुंह मंगरी देगा तो हम किसी से डरने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। हम डरते हैं मात्र माँ गंगा के आंचल में।
माँ जिस समय बुलाएगी वहां जाएंगे, ऊपरे वाला जब बुलाएंगे चले जाएंगे। तोरार से डराल नहीं बैठल छिए। हम विरोध किया था विनाशकारी बेगूसराय में सोच का। एविडेंस है जीडी कॉलेज का मंच, 2019 का लोकसभा का नॉमिनेशन, मैंने उस मंच पर कहा था ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना मुतासरा चाहिए, ना शौचालय चाहिए। बेगूसराय को तो चाहिए सामो से मटिहानी पोल। मैंने कहा था रिफाइनरी तेल शोधक में चाहिए पेट्रोल केमिकल्स की स्थापना। मैंने कहा था बेगूसराय का बेटा बनना। बेगूसराय ना जाति की पार्टी है, ना बेगूसराय धर्म की पार्टी है। बेगूसराय संपूर्ण रूप से मानवीय संवेदना और समता मूलक समाज की पार्टी है। बेगूसराय की धरती, इस धरती को राष्ट्र कवि दिनकर ने सजाया, बिहार केसरी की ने कर्म भूमि बनाने का कार्य किया। और मैंने ये भी कहा था कि 3 काम नहीं होंगे तो 24 के चुनाव में बोगो सिंह लोकसभा में नहीं मिलेगा। और मैंने उसी मंच पर मेरी कान ने सुना और बेगूसराय ने सुना, पत्रकार ने सुना। उस मंच पर राकेश बाबू माननीय राज्यसभा सदस्य ने कहा, बोगो बाबू 4 लाख प्लस से एनडीए उम्मीदवार को जिताइए, पुल राकेश देगा। और बेगूसराय की आवाम ने राकेश बाबू की भावना का सम्मान किया। 4.25 लाख से एनडीए उम्मीदवार को जिता के भेजा गया। कोई कार्य नहीं हुए तो बोगो फेंका हुआ थूक नहीं चाटेगा। बोगो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, अंजाम जो हो। तो मैंने बेगूसराय की आवाज को बुलंद किया। मैं महागठबंधन का प्रचार नहीं किया, मैं बेगूसराय की आवाज को बुलंद किया। इससे महागठबंधन को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ हम नहीं जानते हैं, वो बेगूसराय के लोग समीक्षा कर रहे हैं। मटिहानी विधानसभा के मनियप्पा में ही प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार आए थे, वहां आप नहीं दिखे। काहे जाए? हम जिला का कुत्ता जब बिना न्योता भोज खाते फिरे। नीतीश जी के तरफ से न्योता नहीं मिला, वो बहुत बड़े लोग हैं। बोगो उनके लिए क्या किया वो नीतीश जी समझते हैं। उन्होंने न्योता नहीं दिया, नहीं गए। और वो कौन सी करने आए तुमको पता है? बोगो सिंह जिस समय विधायक था उसी समय बिहार सरकार कैबिनेट ने फैसला लिया था पूरे बिहार के ऑल पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण। बोगो के समय का निर्णय है। तुमको पता है बोगो लाया 200 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट सिमरिया से लेके मथाई दिरा तक वाटर शुद्ध करके पब्लिक सप्लाई। बोगो हार गया, अभी जहीं तहीं काम रुकल है। और ये तुमको पता होना चाहिए 15 से 20 में ही प्रोजेक्ट पास हुआ। कौन सी लाए? झुनझुना। बोगो सिंह और नीतीश जी के कार्य की उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। नया युग है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। डिग्री कॉलेज सामो में खुल जाए, हम स्वागत करें। नई चीज है, नई है। बुर्लक टोला में 100 वर्षों से सड़क नहीं था। 2, 2.5 या 300 फीट लंबी सड़क, एक छोटा सा टोला था। वो सड़क बना, नीतीश जी चूंकि उस गांव आए, बन गया। इसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कौन चीज धन्यवाद दे? कौन चीज धन्यवाद दे हो? बेगूसराय जिला में कम से कम 2100 गांव है। और 2100 गांव का 38 जिला से गुना कर दीजिए, 100 लाख गांव होगा। सब गांव में जाएंगे नीतीश जी? हैं? सब गांव में जाए रोज और दुल्हन की तरह गांव जिला प्रशासन सजा के रखेगा, फीता काटेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी का इकबाल होना चाहिए।
जे दुल्हन के तरह पूरे बिहार सज जाए, दुल्हन के तरह पूरे जिला सज जाए, दुल्हन के तरह संपूर्ण मटिहानी विधानसभा सभा सज जाए, तब न मान हुआ प्रगति यात्रा। यह हमको बूझने आता है। तो कुल 2025 चुनाव में 30 जून तक आप इंतजार करेंगे? अगर कोई दल से बातचीत नहीं होता तो निर्दलीय चुनाव मैदान में एकदम 1 से 15 जुलाई के बीच में मटिहानी के महान जनता जुटेंगे। 3 बैठक होगी। एक बैठक होगी मटिहानी प्रखंड का, मटिहानी क्षेत्र। दूसरी बैठक होगी सामो प्रखंड का, और तीसरी बैठक होगी नगर निगम बेगूसराय और ग्रामीण क्षेत्र बेगूसराय, और 4 पंचायत बरौनी का। तीनों बैठक में आप भी रहिएगा, आपको भी न्योता मिलेगा, और उसमें जो चिंतन मनन होगा, समुद्र मंथन होगा, वही अमृत की धारा से मटिहानी विधानसभा का विकास होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। हर जहर बोगो पिएगा, मटिहानी विधानसभा के मतदाता कार्यकर्ता का जो आदेश होगा उस आदेश पर खरा मिलेगा। तो निश्चित रूप से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 30 जून तक एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के लिए दरवाज़ा खुला है। अगर कोई गठबंधन इन्हें चुनाव मैदान में उतारने के लिए टिकट देगा तो वह टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो 15 जुलाई तक निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की जाएगी। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।